अयस्क क्या है, खनिज क्या है, अयस्क खनिज को डिफाइन करें, एग्जाम्पल दीजिए। धातुमल क्या है, स्लैग क्या है, गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है ना, फ्लक्स क्या है, प्रदावक क्या है। ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है। अयस्क क्या है, मिनरल्स, खनिज क्या है, ओर क्या है, अयस्क क्या है, ठीक है, खनिज किसे कहते हैं ये याद रखना है। स्लैग क्या है, धातुमल क्या है, फ्लक्स क्या है, प्रदावक क्या है, गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, अशुद्धि क्या है। ये थोड़ा सा जो डिफाइन करने वाली चीज़ें है, ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसका डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब जब उसमें आगे जाते हैं तो आपको कुछ और देंगे, कुछ लिख देगा कि इस एलिमेंट का और का नाम लिखिए और इसका सूत्र भी लिखिए, ठीक है। कुछ अयस्कों का नाम लिखिए और इनका फॉर्मूला भी लिखिए। तो आपको ध्यान देंगे, एल्युमिनियम का और, कॉपर का और, मैंने एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, कॉपर के अयस्क होते हैं। उसके बाद से आप चाहेंगे तो जिंक का और होता है, एल्युमिनियम कॉपर जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर जिंक आयरन लोहा। उसके बाद से आपको हो जाएगा मरकरी, ठीक है, मरकरी। इन 4-5 चीज़ों के एलिमेंटों का नाम और इनके जितने भी ओर्स होते हैं, जितने भी अयस्क होते हैं, उनका नाम के साथ उसका फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। नाम के साथ फार्मूला, जैसे मान लिया कह दिया कि एल्युमिनियम के 2 ओर का नाम लिखे और इनका सूत्र लिखें, क्वेश्चन आ गया। तो आप एल्युमिनियम को 2 लिखेंगे कि एल्युमिनियम के 2 ओरे हैं, बॉक्साइट है, एल्युमिना है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला तो पता नहीं चाहिए भाई कि बॉक्साइट का फॉर्मूला होता क्या है। Al2O3.2H2O। एल्युमिना का क्या होता है, Al2O3, जिसको हम लोग कोरंडम कहते हैं। क्रायोलाइट Na3AlF6। ऐसे करके आपको याद है। जैसे मान लीजिए लिख दिएगा जिंक के 2 और उनके एस्को के नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो भाई जिंक तो याद पड़े, ZnS जिंक ब्लेड, ZnS जिंक ब्लेड, जिंक सल्फाइड। और आप कैलेमाइन लिख सकते हैं, ZnCO3 कैलेमाइन, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह कॉपर का भी याद रखना, क्यूपराइट क्या होता है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद है। मैग्नेटाइट का क्या होता है, हेमेटाइट का क्या होता है, सीजेराइट का क्या होता है, डोलोमाइट का क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मतलब कि कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं 4-5 ऐसे एलिमेंट हैं जिसका अयस्क का नाम और उनके फार्मूला भी याद होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, सब्जेक्टिव में भी काम देगा, ठीक है। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है, क्रायोलाइट का क्या रोल है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम के कुछ अयस्कों के नाम और एल्युमिनियम के निष्कर्षण की मेथड को लिखें, एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि को लिखें। मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का जो मेथड होता है ना, वो चीज़ लिखना है। जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा कि एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कौन सा ओर से किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को लिखिए। तो वो तो कम से कम 1-2-3 पेज का होता है। उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम कौन कौन सा मेथड लगाया जाएगा, कौन कौन सा कब प्यूरिफिकेशन होगा, कब आपको कैल्सिनेशन, तो कब उसमें कैल्सिनेशन होगा, कब रोस्टिंग होगा। एल्युमिनियम ज़्यादा नहीं आता है, एल्युमिनियम ज़्यादा करके इलेक्ट्रोलाइटिक आता है रिडक्शन, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन याद रख लेंगे, जिंक का एक्सट्रैक्शन याद रख लेंगे और आयरन का एक्सट्रैक्शन याद करना है। एल्युमिनियम जिंक आयरन कॉपर, ये 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ को रिवाइज कर लेना। एल्युमिनियम कॉपर जिंक आयरन, इन चारों का और का नाम, एक्सट्रैक्शन करने का मेथड याद रखना। और एक चीज़ तो छूट गया जिसको आप कहेंगे कि निस्तापन क्या है, जारण क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है ना, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, तत्वों को निष्कर्षण से, एक्सट्रैक्शन एलिमेंट से। ये क्वेश्चन आपको ट्रेनिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा।